हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम क्लास 7th। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन ही क्यों नहीं कर रहे हो या आप क्लास 7th के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स लॉन्ग टाइम टू ग्रो, लेस टाइम टू ग्रो, बोथ A and B and none of these। तो plants produced by vegetative propagation, that means it is asexual reproduction। तो asexual reproduction में जो vegetative propagation है, अगर हम उसके थ्रू किसी प्लांट को प्रोड्यूस कराते हैं तो they take less time to grow, less time to grow। The next question, part of the plant that take part in sexual reproduction is seed, fruit, flower और branch। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि पार्टिसिपेट करता है, तो वो हमारा पार्ट होता है फ्लावर, दैट इज फ्लावर। फ्लावर के अंदर हमारे फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्वीट पोटैटो टेक्स प्लेस बाय। अब स्वीट पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग कराते हैं वो किसके थ्रू होगी, कौन से पार्ट के थ्रू होती है, उसकी रूट्स, लीव्स, सीड और स्टेम। तो स्वीट पोटैटो इज अ रूट के थ्रू होगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सी स्वीट पोटैटो रूट है एंड पोटैटो इज स्टेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई ऑफ पोटैटो प्लांट इज वॉट। जो पोटैटो की आईज होती हैं वो क्या है? द रूट इज टू एनी प्लांट, द बड इज टू अ फ्लावर, द बड इज टू ब्रायोफाइलम लीफ एंड द एंथर इज टू स्टेम। सो द आई ऑफ द पोटैटो प्लांट इज, द बड इज टू ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम लीफ की बड के जैसी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ। इसकी तो ऑप्शंस भी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। Yes, vegetative propagation is a type of asexual reproduction. Let's see the next question. The ovaries of different flowers may contain। अब देखो यहाँ पर बात आई है ओवरी की। ओवरी that means it is a part of female reproductive organ, जो हमारे फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो क्या उसमें ओनली वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है, मेनी ओव्यूल, वन टू मेनी और ओनली टू ओव्यूल्स? देखो ओव्यूल्स की बात करें तो ओव्यूल्स हमारा फॉर्म होता है सीड में, ठीक है। ओव्यूल क्या है, हमारा सीड की फॉर्मेशन के लिए होता है। तो उस अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल हम लोग मैंगो लेते हैं तो मैंगो में आपने देखा होगा सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट है, लेकिन वहीं पर जब हम पपाया की बात करते हैं या फिर वाटरमेलन की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। दैट मीन्स वन टू मेनी ओव्यूल्स, यानी कि एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सभी के सभी ओव्यूल्स हमारे सीड में डेवलप होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और लेयरिंग। तो जो हमारी ईस्ट होती है वो रिप्रोड्यूस होती है बाय बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फंगस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन। तो फंगस ये सभी आप देख रहे होगे, चारों के चारों ऑप्शंस हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हैं। तो फंगस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स के थ्रू फंगस रिप्रोड्यूस करता है। The next question is, Spirogyra reproduces asexually by spore formation, fragmentation, budding और cutting। तो जो हमारा स्पाइरोगायरा है वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आप उसको कहीं से भी कट करोगे वो एक न्यू इंडिविजुअल में फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन फर्न asexual reproduction takes place through स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और बाइनरी फिशन। अब देखो यहाँ पर फर्न्स की बात हो रही है, तो फर्न्स में हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स फर्न्स में हमारा आएगा स्पोर फॉर्मेशन। फर्न इज अ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मेल गैमीट।
अब इनमें से कौन सा हमारा ऐसा पार्ट है जिसमें कि मेल गैमेट होता है? और अगर आपने मेरी फर्टिलाइजेशन की वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से आप जवाब दे सकोगे अभी। तो मेल गैमेट हमारा प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स के अंदर, तो पॉलन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू अ सीड, एन ओव्यूल, अ फ्रूट एंड एन एम्ब्रियो। फर्स्ट थिंग इज ज़ाइगोट कब बनता है? तो ज़ाइगोट हमारा रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट हमारा डेवलप होता है सीड में। किसमें? सीड में, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर? देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि जिसमें एक ही फ्लावर में हमारा मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो हमारा कौन सा है? कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर या फिर मस्टर्ड? तो मस्टर्ड हमारा ऐसा प्लांट है इनमें से जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ पिस्टिल? देखो, पिस्टिल, स्टेमेन और कार्पिल में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ की ऑप्शंस पे भी सबसे पहले ध्यान दे सकते हो। स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट और पॉलन। तो अगर हम देखें, एंथर और फिलामेंट हमारा मेल पार्ट है, पॉलन भी हमारा मेल पार्ट है, दैट मीन्स ये तीनों ऑप्शन हमारे हो गए गलत। स्टिग्मा हमारा बचा है, तो स्टिग्मा हमारा पिस्टिल का पार्ट होता है, यानी कि हमारा फीमेल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिया है कि यहाँ पिस्टिल का पार्ट कौन सा नहीं है। तो ओवरी हमारा पिस्टिल है, ओव्यूल इज ऑल्सो पिस्टिल एंड स्टाइल इज ऑल्सो पिस्टिल। तो एंथर इज द करेक्ट आंसर। एंथर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल गैमेट इज फॉर्म्ड इनसाइड। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल गैमेट हमारा फॉर्म होता है वो किसके अंदर होता है? ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट इन एंथर। तो एंथर और उसके नीचे हमारी एक लॉन्ग स्टॉक होती है विच इज कॉल्ड एज फिलामेंट, और एंथर के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। सो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ टू फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और ऑल ऑफ द अबव। Yes, fertilization is fusion of male and female gamete। जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोला जाता है। मेच्योर ओव्यूल फॉर्म्स बर्ड्स, ओवरी, फ्रूट और सीड। जो मेच्योर ओव्यूल है, देखो सबसे पहले आती है हमारा स्टिग्मा, देन वी हैव स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर हमारा होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल हमारा फॉर्म करता है सीड को, जबकि ओवरी हमारी फॉर्म करती है मैच्योर फ्रूट को, सॉरी फ्यूचर फ्रूट को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट पॉलन ग्रेन इज कैरिड बाय। लाइट पॉलन ग्रेन मीन्स जो पॉलन ग्रेन लाइट इन वेट होते हैं, तो वो किसके थ्रू कैरिड होते हैं? वाटर, विंड, हनी बी और इंसेक्ट्स। तो लाइट वेट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हमारे विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, और वी कैन से कि डिस्पर्स होते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से, मैंने जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स की जो वीडियो बनाई थी आप वहां से चेक कर सकते हो। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोज प्लांट इज ग्रोन बाय रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, सीड और लीफ कटिंग। तो जो हमारा रोज प्लांट है वो हमारा ग्रो होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग करते हैं हम रोज में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड। ऐसी हमारा कौन सा पार्ट है जिसमें कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के बाद प्रोड्यूस होता है? स्पोर, पिस्टिल, एम्ब्रियो और जाइगोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा फर्स्ट सेल बनता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज रोज, पोटैटो,
ब्रेड मोल्ड और गार्लिक, इनमें से हमारा कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग है? तो हमारा स्पोर प्रोड्यूसिंग है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड हमारा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called, of course it is called as pollination. It is not hybridization, it is not fertilization or syngamy. Fertilization or syngamy are synonyms. So pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. Let's see the next question. Mature ovary forms the seed, embryo, zygote or fruit. तो अभी हमने देखा था कि जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओव्यूल हमारा फॉर्म करता है सीड को, जबकि ओवरी हमारी फ्यूचर फ्रूट होती है, तो वो हमारी फ्रूट को फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर विच कंटेन ईदर पिस्टल और स्टेमन इज कॉल्ड। अब वो फ्लावर कौन से होते हैं जिसमें या तो सिर्फ पिस्टल होता है या फिर सिर्फ स्टेमन होता है? तो ऐसे फ्लावर हमारे होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स टू एंड यूनी मीन्स वन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारे जिसमें दोनों ही हमारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, और यूनी की या तो हमारा सिर्फ जो फ्लावर होगा वो मेल फ्लावर होगा और या फिर वो सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा। Let's see the next question. Question number 26. Seeds of drumstick and maple are carried to long distance by wind because they possess. See, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करा चुकी हूँ, मेरी सभी वीडियोस में ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो ड्रमस्टिक और मेपल लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू किस तरह से कैरिड होते हैं विंड की हेल्प से? क्यों? बिकॉज दे आर विंग्ड सीड्स, उनके पास विंग्स होती हैं। Next question, a plant which can reproduce by forming buds on its leaves. ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि रिप्रोड्यूस करता है अपनी लीव्स के ऊपर ही बर्ड्स की फॉर्मेशन करके? तो वो हमारा प्लांट होता है ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम की लीव्स के टिप्स पर अगर हम देखें तो एक छोटी छोटी ना लीव्स आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following is not reproduced by the cutting method, and this one is rose plant, sugarcane plant, maize plant और मनी प्लांट। तो रोज प्लांट हमने अभी देखा था क्वेश्चन में कि वो कटिंग, स्टेम कटिंग की हेल्प से होता है। शुगरकेन एंड मनी प्लांट भी अगर आप इसकी स्टेम कटिंग करोगे तो ये इजीली ग्रो हो जाएगी, जबकि जो मेज प्लांट है वो ग्रो नहीं करता है। तो मेज इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not reproduce by the asexual method of spore formation? स्पोर फॉर्मेशन इनमें से किसमें नहीं होता है? ब्रेड मोल्ड में स्पोर फॉर्मेशन है। फर्न्स एंड मॉसेस हमारे दोनों ही स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सो द आंसर इज एल्गा। एल्गी हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है स्पोर्स के थ्रू, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। And the last question is, in which of the following plants buds are present on the margins of leaves? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ब्रायोफाइलम ही है हमारा, जिसकी बिल्कुल टिप्स पर दूसरी जो बर्ड्स हैं, एक छोटी लीव्स हैं, वो ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ब्रायोफाइलम इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो यहाँ पर भी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इजीली बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स। और जितना मर्जी हो शेयर करो, जितना मर्जी हो लाइक भी करना मत भूलिएगा। चलो, थैंक यू सो मच।